नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर इनरोलमेंट 2025 प्रारंभ हो चुका है। होमगार्ड के इनरोलमेंट हेतु जनपदवार पदों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे आगरा जिला में रिक्तियों की संख्या 1232 है। इस प्रकार अन्य जिलों का आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु जो क्षैतिज आरक्षण है वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% एवं महिला के लिए 20% आरक्षित है। अब बात करते हैं पात्रता की। होमगार्ड के लिए पात्रता हेतु हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 18 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 18 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025। ऑनलाइन आवेदन OTR बेस्ड है, यानी आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले OTR करना है। आवेदन शुल्क की बात करें तो समान EWS व OBC के लिए फीस 400 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए 300 रुपये है फीस है। शैक्षिक अर्हता में होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उसके समकक्ष अर्हता होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल के समक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थान द्वारा संचालित परीक्षा को इस निमित्त हाई स्कूल के समक्ष स्वीकार किया जाएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी, यानी कि आप अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अर्धिमानी अर्हता में अगर आपने C प्रमाण पत्र धारित कर रहे हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। B प्रमाण पत्र के लिए 2 अंक, A प्रमाण पत्र के लिए 1 अंक। भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक के लिए 1 अंक। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहन के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा। आयु की बात करें तो होमगार्ड के इनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 1 जुलाई 2025 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष एवं OBC के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिक के लिए उनकी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त लिखित परीक्षा की बात करें तो प्रश्नों की कुल संख्या 100 है। प्रश्नों की कुल संख्या 100 है और 100 प्रश्न के लिए कुल अंक 100 है। समय 2 घंटा निर्धारित है। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे।
यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटा है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त आप जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आप इसे पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा होगी। उसके पश्चात शारीरिक मानक परीक्षण होगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करना होगा। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना आवश्यक है। इससे अधिक समय लिए जाने पर अभ्यर्थी को फेल कर दिया जाएगा। लंबवत आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और EWS अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण है। क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% और महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% आरक्षण है। अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी जिसमें उन्हें आयु सीमा में अधिकतम छूट की अनुमन्यता है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण बाकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया OTR बेस्ड है। आवेदन करने से पहले आपको OTR करना होगा। OTR के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। विषय सामान्य ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 100, कुल अंक 100 अंक, समय 2 घंटा। सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्यौहार, खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व समान प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जन उन्मुखी योजना, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास,
प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रारूपिक। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का यह प्रारूप दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र इस प्रारूप में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है वह इस प्रकार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार का होना चाहिए। EWS अभ्यर्थी का स्वयं घोषणा पत्र इस प्रकार का होना चाहिए।